नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा टंडन हूँ। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं ऑराडर्म स्किन क्लिनिक रामपुर गार्डन में बैठती हूँ। मैंने आज यहाँ जीआरएम स्कूल में आकर के टीचर्स को शिक्षित किया अबाउट द यूज ऑफ सनस्क्रीन, कि सनस्क्रीन खरीदते टाइम क्या देखना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना अमाउंट यूज करना चाहिए और कितनी बार रिपीट करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है हमारे स्किन हेल्थ के लिए। तो मैंने टीचर्स को इस बारे में शिक्षित किया है ताकि कहाँ कहाँ सनस्क्रीन हमें घर के अंदर लगाना चाहिए, घर के बाहर निकलते टाइम लगाना चाहिए, छुट्टी के टाइम पहाड़ों पे जाते समय लगाना भी बहुत जरूरी होता है सनस्क्रीन को यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए मैंने टीचर्स को शिक्षित किया आज, ताकि वो आगे चल के जो आगे के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो पढ़ाते हैं उन्हें ये चीज मैसेज कन्वे कर सके कि क्यों हमारी स्किन की केयर और स्किन की हेल्थ जरूरी है और उसमें सनस्क्रीन का क्या रोल है। क्या बताया था आपने? गर्मी अगर आजकल हो रही है या धूप नहीं लेकिन उमस बहुत हो रही है बरसात के बाद, ऐसे हालातों में हमारे दर्शक क्या करें? चाहे उमस हो, गर्मी हो, ठंडी हो, सन तो उसकी जगह ही रहता है, जिसकी वजह से सन की जो रेज होती हैं वो हमारी त्वचा पे हमेशा पड़ती रहती है। हम बाहर निकलते हैं और अगर हम घर में भी मोबाइल स्क्रीन्स और लैपटॉप स्क्रीन्स के सामने रहते हैं, टीवी के सामने रहते हैं, तो उनमें से भी हार्मफुल रेज निकलती हैं जिन्हें ब्लू लाइट बोला जाता है। इसलिए हमें सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, चाहे हम घर में रहें चाहे हम बाहर निकलें, कैसे भी मौसम में। लैपटॉप और मोबाइल पर बैठने वालों को कौन सी क्रीम लगानी चाहिए और क्या नुकसान हो सकता है? जो लैपटॉप और स्क्रीन के सामने रेगुलरली बैठे रहते हैं उनके लिए हार्मफुल ब्लू लाइट निकलती है इन सारी स्क्रीन से, जिन्हें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए जिसका SPF 30 या 30 से ज्यादा हो और जिसमें की प्रोटेक्शन UVA, UVB, ब्लू लाइट और इंफ्रारेड रेज से होना चाहिए। मैम, गंजापन बहुत कम उम्र में आने लगा है, क्या कारण है उसके और आपके यहाँ क्या इलाज, क्या निवारण है उनके? गंजापन आजकल आदमियों में के साथ साथ औरतों में भी बहुत कॉमन हो गया है। आदमियों में इनके मेजर कारण हमारा लाइफस्टाइल तो होता ही है, साथ साथ आदमियों में जेनेटिक्स का भी रोल बहुत ज्यादा होता है। जेनेटिक का रोल और साथ साथ खान पान को अच्छा करना ही बाल को सुरक्षित रखने का तरीका है। इसके साथ साथ जिनमें गंजापन आने लगता है उनके लिए हमारे यहाँ PRP या GFC नाम की थेरेपी होती है। उसके साथ साथ जिनका गंजापन एक एक्सटेंट के बाद हो जाता है, जिनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी हमारी क्लिनिक में उपलब्ध है। साथ साथ मैं एक औरतों के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर औरतों में गंजापन आने लगा है, उनके मांग का बाल जाने लगा है, तो उन्हें अपना हार्मोनल इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए एक डॉक्टर के पास जाकर के, जो बहुत कॉमन कारण है जिसे हम कॉमन भाषा में थायराइड या PCOS कहते हैं। मैम, बच्चे जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं 17-18 में, तो मुंह पे दाने से निकल आते हैं, वो क्या है, कारण क्या है और कब क्या अपने आप सही होंगे, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट देना चाहेंगे? मुहासे जो होते हैं ये अडोलेसेंट एज ग्रुप जो टीनेजर्स में आने लगते हैं उन लोगों में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि उस समय उनके ऑयल ग्लैंड्स जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम। तो ये जो चीज होती है ये मुहासों को जो आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनकी वजह से उनमें इन्फेक्शन होता है और मुहासे आते हैं। मुहासों का ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तो आजकल किसी को पसंद नहीं है उनके चेहरे पे दाने होना, और साथ साथ ये आगे जाकर के कालापन और गड्ढे छोड़ सकते हैं जो कि और भी डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा सोशली अच्छे नहीं लगते हैं। महिलाओं में अक्सर देखा गया कि मूंछों पे बाल निकल आते हैं, हाथों पे बाल निकल आते हैं और बड़ा उन्हें आत्मग्लानि सी महसूस होती है, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? उन औरतों के जिनके चेहरे पे और दाढ़ी के हिस्से में, मूंछों के एरिया में बाल आने लगते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना अंडरलाइन हार्मोनल इवैल्यूएशन कराना जरूरी है, क्योंकि उनमें हार्मोन की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा होता है। और इन महिलाओं को जो है वो लेजर हेयर रिडक्शन की थेरेपी करानी चाहिए, जिससे कि वो जो बाल है वो कम हो सके। आपका क्लिनिक कहाँ पर है, किस नाम से है और क्या सुविधाएं आप दे रही हैं डॉक्टर मेघा? मेरे क्लिनिक का नाम ऑराडर्म स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक है, जो कि गिरीश नर्सिंग होम रामपुर गार्डन में है, बरेली में। और इसमें हम त्वचा से जुड़े, बाल से जुड़े सारे रोगों का और साथ साथ सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।